नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 25 घंटे बाद बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग, दोनों तरफ फंसे वाहनों को किया रवाना। बालाचा दर्रा में सामान से भरा ट्रक पलटने से बंद रहा सामरिक मनाली लेह मार्ग शुक्रवार को 25 घंटे बाद बहाल हुआ। सच्चू में फंसे 136 वाहनों को 25 घंटों बाद और मनाली से लेह गए 270 वाहनों को 48 घंटे बाद रवाना किया गया। सीमा पर तैनात सेना के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रक भी मार्ग में फंसे थे। बता दें कि बुधवार शाम को मनाली लेह मार्ग के बालाचा पास में सामान से लदा एक ट्रक बीच हाईवे में पलट गया था। बालाचा में पलटे ट्रक से यातायात बाधित हो गया था। दोनों तरफ वाहन फंस गए थे। ये ट्रक आर्मी का सामान लेकर लेह की तरफ निकला था। क्रिप्टो करेंसी सुखदेव के झांसे में आकर लगाए, करोड़ों भाग नहीं जाने का आश्वासन देकर करवाया निवेश। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने के मास्टरमाइंड सुखदेव ने अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में भी कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। सुखदेव ने सैकड़ों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश करवाया, बाद में उन्हें मूलधन भी वापस नहीं मिल पाया। सुखदेव ने जब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबार शुरू किया तो धर्मपुर में उसका भव्य स्वागत भी हुआ। यहाँ लोगों को उसने लुभावने सपने दिखाए और उनकी धनराशि को 11 माह में डबल करने का झांसा दिया। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वह स्थानीय है और कहीं भागकर नहीं जा रहा है। मात्र 11 महीने में अमीर होने की चाह में कई लोगों ने अपनी धनराशि का निवेश कर दिया। शुरुआती दौर में कुछ धनराशि मिलने पर लोगों का रुझान इस और अधिक बढ़ गया। सुखदेव के धर्मपुर के कौंसिल गांव का होने पर और निवेश पर धनराशि मिलने के बाद लोगों का विश्वास उस पर बढ़ गया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड संबद्धता फीस 2 गुना, एनओसी के लिए 3 गुना बढ़ाए शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को 2 गुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की फीस 3 गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10,000 लिए जाते थे, अब 20,000 रुपए फीस ली जाएगी। एनओसी के लिए पहले 50,000, अब 50 लाख रुपए लिए जाएंगे। यह आदेश 1 अक्टूबर 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम की धारा 19 की 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी शिक्षण संस्थानों में संबद्धता रेगुलेशन के नियम 16(12)(1) और 16(6)(1) के तहत लिए जाने वाले संबद्धता शुल्क में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत निजी स्कूलों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए बोर्ड को 2 गुनी फीस देनी होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है प्रदेश सरकार। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें आपदा राहत कोष के लिए 2.02 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा के साथ ही सड़कों के उन्नयन पर बल दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण से संबंधित मामला केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया है। हौसलों की उड़ान, बाजू खोया, दूसरे हाथ से लिखना सीख पूरा किया सपना, बनी सहायक प्रोफेसर। एक गंभीर दुर्घटना का शिकार होकर कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अपना दाहिना हाथ गंवा देने वाली बीपीएल परिवार की बेटी अंजना ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी और बाएं हाथ से लिखना सीखकर वो अब बॉटनी की सहायक प्रोफेसर बन गई है। वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है। अंजना ठाकुर मंडी के करसोग स्थित पांगड़ा के गांव गोहन के हंसराज और चिंता देवी की बेटी है। राज्य लोक सेवा आयोग ने अंजना का चयन कॉलेज कैडर में बॉटनी के सहायक प्रोफेसर पद पर किया है। हमीरपुर में नए सिरे से होगी जेबीटी की बैच वाइज भर्ती, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैच वाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैच वाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया।